जबर असुआ को लेकर आया, लेकिन न जाने कहाँ है। आवाज देता हूँ, अरे ओ जबर, असुआ को लेकर मेरे पास आओ। शेर जी, ये रही आपकी कबूतरी। साली बहुत फड़फड़ा रही थी, लेकर आया घसीटते हुए इसे आपके सामने। कतर दीजिए इसके पर को आप। जबर, मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया तुमने, जो कि ऐसे लेकर मेरे पास आया। ऐसा करो, हम इसके बदले में तुम्हें क्या दे सकते हैं? सेठ जी, आपकी हर एक आज्ञा का पालन करना ही मेरा परम कर्तव्य बनता है। बेशक। आज आप मुझ पर निहायत खुश हैं। हाँ, मुझे कुछ इनाम देना चाहते हैं तो सेठ जी, काफी दिनों से ये मेरी जेब भी खाली चल रही है। अगर 50,000 रुपए मिल जाता तो मेरा काम आगे बढ़ जाता। हंसी आती है तेरी बात पर। मांगा तो 50,000 रुपया। 2-4 हजार की बात करता, 10,000 की बात करता, मैं खुश होकर तुझे दे देता। अरे 2-4 हजार की, मैं 50,000 की बात कर रहा हूँ। नहीं, हाँ 1000, मतलब सॉरी, बोलने पे थोड़ा फर्क हो गया। 50,000 लाख की बात करता, हम तुम्हें दे सकते थे। ठीक है, वक्त आएगा हम फिर तुझे देंगे। पहले मुझे अपने दिल की तमन्ना को पूरी करने दे, उसके बाद अपने दिल की ख्वाहिश को पूरी करेंगे। उसके बाद में हम तुम्हें 1 लाख रुपया देंगे। ठीक रहेगा? 1 लाख? हाँ। अरे ठीक है सेठ जी, आप अपना काम कीजिए, फिर वक्त समय मिलेगा तो आप मुझे पैसा दे देना। ठीक है, तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन आप अपनी हसरत को जरूर पूरी करें। जरूर पूरी करूंगा। जगलाल को बहनीन समझ के हसरत पूरी करें। क्या बात करते हो, उनके पीछे पड़े हुए यार। अरे हम उनके पीछे कब से पड़ा ही। अच्छा, तुम जा सकते हो। हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। जाओ। आशा, जिस वक्त मैं तेरी झोपड़ी पर पहुंचा तुझे देखा तो तेरे ऊपर मेरी निगाह खराब हो गई और मैंने अपने दिल में सोचा कि हम इसके साथ कब गोल्डन नाइट बनाओ। ऐसा वक्त नहीं मिलेगा, लेकिन इसीलिए हम तुझे उठा करके यहाँ पर लाए हैं। सुनो मेरी बात को, मैं कहना क्या चाहूंगा। देखते ही तुम्हें एक नजरी मेरी जान, दिल ये तेरी अदाओं पे कुर्बान है। देखते भड़कती क्यों हो? आज मैं तेरी इज्जत से खेलूं। हरामखोर कमीने, मेरी बात तो कहना क्या है? अपने दिल में शराब रहम खाइए, बहन बेटी के सम्मान लगती हूँ मैं, मेरे ऊपर ना ऐसा कहर ढाई के।
हरामखोर कमीने, तुझको ऐसी बात कहते हुए लज्जा नहीं आई? अरे मैं तो तेरी बहन समान हूँ, तो मेरे ऊपर ऐसा कार क्यों ढा रहा है? मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, काय को हाथ जोड़ती? मुझको छोड़ दे, मुझको मेरे घर जाने दे। तुझे मालूम नहीं होगा, मेरी आदत से तुम वाकिफ नहीं हो। मैं कितना बदतमीज हूँ कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। मुझे खुद नहीं पता कि मैं कितना बदतमीज हूँ, और आज अपनी बदतमीजी का परिचय तुमसे जरूर दूंगा, और आज तेरी इज्जत को बर्बाद कर दूंगा। और देखता हूँ बचाने वाला मेरी हवेली में कौन आता है। कोई नहीं बचा सकता। बुला जिसे बुला। का है ख्याल घर में ये सब क्या हो रहा, करिए ना इजहार। भैया ये सब क्या हो रहा है घर में, बताइए ना मुझसे आप भैया। बंदरा, पहली बात हम जानना चाहेंगे कि जब तक कोई मुझसे इजाजत नहीं लेता तब तक मेरे कमरे में नहीं आता। तेरी हिम्मत कैसे पड़ी जो कि कमरे में मेरे आई तू? बोल भैया, मैं आपको ढूंढते ढूंढते मैं थक गई भैया। मैं आपको बहुत पता की आप नहीं मिले भैया, तो मैं यहाँ आ गई। क्यों ढूंढ रही है मुझे? भैया आपसे कोई मिलना चाहते हैं, बाहर में खड़े हैं, आप जाइए उनसे मिल लीजिए ना भैया। खैर ठीक है बंदरा, जो किया तुमने ठीक नहीं किया, लेकिन याद रखना कि जब तक मुझसे पूछेगी नहीं तब तक आज के बाद मेरे कमरे में आने की कोशिश मत करना। मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ कौन आया। बहन ये बताइए बहन, यहाँ आप कैसे आई बहन, और आपका नाम क्या है, और आप कहाँ रहने वाली हैं? आप मुझसे साफ साफ बताइए ना बहन। मेरी बात सुनिए बहन, आशा माने तेरा ऐसा, आशा माने तेरा ऐसा, बचाई बहना मेरी जान।
बोलिए ना बहन। तुम जानना चाहती हो कि मैं यहाँ कैसे आई? हाँ बहन। लेकिन बहन, मैं तुमसे अपनी गम भरी कहानी कैसे बताऊं बहन? नहीं बहन, आप मुझसे छिपाइए मत बहन, आप मुझसे साफ साफ बताइए ना। बहन, अगर जानना ही चाहती हो तो सुनो। आपके भैया से मेरी माँ कुछ कर्ज ली थी। वो कर्ज इसलिए ली थी कि मेरे बाबूजी की तबीयत बहुत खराब थी और बाबूजी के बीमारी में मेरी माँ ने अपने तन का सारा गहना बेच डाला, लेकिन मेरे बाबूजी बच न सके। वो भगवान को प्यारे हो गए बहन, और उन्हीं के गम में मेरी माँ भी खत्म हो गई। बहन, जब काफी दिन बीत गए तो आपके भैया ने मेरी झोपड़ी पे आए, मेरे भैया से कर्ज मांगने लगे, लेकिन मेरे भैया कर्ज नहीं दे सके। जब मेरे भैया कर्ज नहीं दे सके तो आपके भैया ने जबर सिंह से कह के मुझको जबरदस्ती अपनी हवेली उठवा लाए बहन। यही मेरी गम भरी कहानी है बहन। बहन, आ गए ऑलराउंडर कलाकार अमर सिंह दयाराम भैया, जो कि आपने लाज बचाया, उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं इस सीन को देख करके। आप चिंता मत करिए बहन, मेरे भैया बहुत बदतमीज हैं। आज से बहन मेरे साथ रहना बहन। ठीक है बहन, अगर तुम अपने साथ मुझको लेकर रहना चाहती हो तो ठीक है बहन। बहन चलिए मेरे साथ, जहाँ मैं रहूंगी वहीं आपको रहना पड़ेगा बहन। ऊपर वाले ऊपर वाले रवि, तेरी दुनिया निराली है।
नरवा ने ठीक नहीं किया, लेकिन जबन न जाने कहाँ रहता है, कोई पता नहीं है। और सेठ जी कहिए, मजा आया असवा के साथ में? क्या बकवास करते हो जबर? क्या हुआ? जले पर नमक छिड़कते हो। जैसे मैं उसकी इज्जत से खेलना चाहा, तब तक मेरी बहन बंदरवा आ गई। बंदना? कुछ नहीं हो सका। पकड़ लिए सतवा से। अब चल साले, क्या बकवास करता है बे? पागल कहीं का। क्या बे काय का हंस रहा, बेहंसी उड़ाता साले? चुप, बदतमीज कहीं का। क्या बात है? इनका छोड़ के घर आके था मेरे तू बंधनों की जल लूटे भी ना। क्या बे, क्या कहा बे? घंटा मारूंगा साले अभी। अरे क्या? अच्छा असवा, हाँ असवा थी, असवा थी, असवा थी। ये साला व्यंग बोलता है, मुझको जला रहा है साला। जैसे नहीं जल लूटे चले चलकर बहिना पकड़ लिए साथे से इनका। और तू क्या समझता यार? ए अपने बहन का धमकी देने जा रहा था क्या? कहें बस बंदनवा बस, बहुत हुआ। आज तो तू मेरे कमरे में आ गई, आज के बाद अगर तूने ऐसा किया तेका छोड़ के तू इनके चल गए, भाग गया साले, कुत्ता कहीं का। तेरा दिमाग नहीं खराब हो गया है? अच्छा कैसे कहा तू बतावा? बदतमीज, मैंने ये कहा कि जब तक कोई पूछता नहीं है मुझसे, मेरे कमरे में नहीं आता। तेरी हिम्मत कैसे पड़ी? दोबारा ऐसी गलती मत करना। मतलब ये गलती कर सर नहीं तो पागल है। शेर जी अपने बहनी के साथ ऐसे करिए, तू भी पागल हो जाता है, मुझे कहने नहीं आता है। लेकिन एक बात ये बताइए, क्या? सारी बात को छोड़िए, फिर चांस मिलेगा। हाँ, भोलुआ को हमने 10 दिन का टाइम दिया था। बिल्कुल सही कहा तुमने। लेकिन वो ससुरा अभी तक हमारा खर्च लेकर हवेली में नहीं आया। अरे जबर, क्या जरूरत है आने की? हवेली में रहेगी, जिस दिन मौका मुझे मिलेगा उसके साथ क्या करेंगे कोई समझ नहीं पाए। आइए आइए बैठिए। कितना है कर्जा तुम्हारा? अरे पता साले कितना है कर्जा तुम्हारा? पता साले कितना है कर्जा तुम्हारा? और देने के खातिर ये भोलू पधारा। कितना कर्ज है? आज ये भोलू आया है ना, तेरा पाई पाई चुका कर तब जाएगा। तो तू मेरा खर्च नहीं कराया? हाँ, 20,000 रुपया है, ला दे श्रीमती दे, ला। बस तेरा 20,000 है ना? 20,000 है, ये ले पकड़ा पड़ा पैसा, ला। अरे वाह, पैसा ले जबरदस्ती से संभाल। मिल गया तेरा पैसा ना? तेरा पैसा मिल गया। अब इज्जत के साथ हमारी बहन आशा को हमारे हवाले कर दे। देख भोलुआ, मेरा खर्च मिल गया, मेरा खर्च मिल गया। अब तेरी बहनियां भी नहीं जाएगी। मेरी बात को सुन, मेरी बात को। अरे नाम यशवा का खर्चे तुम्हारा लिया दे, नाम यशवा।
बैठ जा बेटवा। इनसे जीता हुआ ये बजनिया है। तेरी बहिनी के सारे छिन 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 लगाया बहन, तेरी बहन का बजनिया से जीता हुआ नहीं पालों पर हाथ मारते थी। बहुत अच्छे आदमी है, उनको गाली क्यों दे रहा? सारे कटनई में रहना हम दुश्वार कर देंगे तेरी बहन का। फिर वही बात, हमको मौत की धमकी ना देवे। मर्द है तो मर्दानगी की बात किया कर। हमारी बहन को हमारे हवाले कर दे, वरना जिस मर्दानगी से तेरा पैसा दिया हूं ना, उसी मर्दानगी से अपने बहन को लेकर तब अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो हवेली में है तेरी बहन, जा उसे लेकर जा, मैं देखता हूँ कैसे लेकर जाता है साले तू। तुम्हारी औकात देखना चाहता है, औकात देखना चाहते हैं। आज तेरी हवेली में घुसकर अपनी बहन को लेकर तब जाऊंगा। तेरी हिम्मत नहीं है, रुक जा भलवा, एक गोली मार दूंगा। अशवा को लेकर जाएगा, साले अपनी बहनिया को लेकर जाएगा। यही हिमाकत एक बार जो सरवाऊ कटनई के जो जगलवा सार यही हिमाकत किया था साले ने। उसने हमने उसकी बहनिया को उसके घर से उठा लाए थे साले। तू इसे क्यों रोक रहा है? उसके प्रति इतनी हमदर्दी दिखा रहा है क्यों? देखा सेठ, क्या है? हम कभी बोले नहीं। कहना क्या चाहता है तू? आज हमका बोले पर जवाब क्यों बोलना चाहता है? उतना गलत करा जितना गलत करेगा वो है जब सही जाए। इतना तू सब गलत करता है। एक बुढ़ापा में नहीं के माँ पे भाई देता है। किसको भी? इसके साथ तुम गलत किए, ये उनके साथ गलत कर रहा है। अरे उनकर बहनों की खांची हुई है यार। अरे साले बदतमीज क्या बक रहा है? बस सेठ, मैं मजाक की मूड में नहीं हूँ। हाँ। मैं सीरियस कह रहा हूँ। बोल। आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। जब आपने उससे कहा कि पैसा देने के बाद तू अपनी बहन को ले जाना, बेचारा गरीब मन है, कैसे पैसा इकट्ठा करके ले जाए। तो हाँ तो पैसा दे दिए, जौने मर्दानगी से कह के आ रहे, वही मर्दानगी से बहन वापस कह देता है। पैसा पाक बाद गोली मार दिया का। अबे एक बात सुन लिया, मर्द है, मर्दानगी वाली बात करा करा करा, ये जौन हिजड़ाई फान दिया। साले कैसे बोला बे? किसको बोला बे? हरामजादे, हिजड़ा बोलता है कमीने। हिजड़ा नहीं, तुम दोनों की साले पैदाइश गलत है। चुप हरामजादे, वादा करके वादे से मुकर जाना ही ये हमारी फितरत है। गरीबों को ये सताने में हमें बहुत मजा आता है। ये तुम्हारी फितरत नहीं है, तुम्हारी गंदी पैदाइश है। जैसा खून वैसा तेरे अंदर कीड़े नाच रहे हैं। सुन बे, तू भी सुन ले। अगर इतनी बड़ी हमदर्दी है इसके साथ में तुझे, तो ले ले इसे साथ में। अब यहाँ से मेरे हवेली से तू भी निकल जा, मैं तुझे देखना नहीं पसंद। तेरे जैसे दोगले के यहाँ मुझे रहना भी नहीं है। इसे समझा दे इसे। हे बेटा बड़वा, अगर इस साले भलुआ की तू तरफदारी कर रहा है, साले हमारी निगाह से तू उतर गया, हम इसी वक्त तुझे नौकरी से निकालते हैं। जा साले, जब दर बदर की ठोकरें खाएगा, एक एक दाने के लिए तरसेगा, तब तुझे एहसास होगा कि ऐश की जिंदगी किसे कहा जाता है। कुत्ता साले, तेरे जैसे कमीने को साथ ऐश की जिंदगी जीने से बेहतर है किसी गरीब के साथ रहकर मैं दाने के लिए तरस सकूं। जा जा साले, जा इसके साथ दर बदर की ठोकरें खा कुत्ता। देख भाई, तू मेरी गलती को तो माफ नहीं करेगा, क्योंकि उस दिन तेरे बहन को उठाने में मेरा भी हाथ था। देख तो गरीब है, तेरे पास क्या है बहन के सिवा? ये बड़े लोग हैं, इनके पास शोहरत है, पैसा है, आदमी है, हथियार है। तू निहत्ता है रे भाई, तू इन लोगों से लड़ नहीं सकता। इन कमीनों ने तेरे पैर में गोली मार दिया, तू
अगर चिंता रहेगा तो बहन से दोबारा मिल पाएगा। अगर तुझे कुछ हो जाएगा तो सोच तेरी बहन का क्या होगा। इसमें तेरे लड़ने का नहीं है, इसमें तेरे पैर से गोली निकालने में यही सब कुछ होगा। चल मैं तुझे पहले डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, क्योंकि मेरे बस का तो है नहीं मैं तेरे पैर से गोली निकाल दूं। चल भाई। आशा बहन, बहन बहन, बात क्या है? आप क्यों रो रही हो बहन? आप मुझसे बताइए ना। बहन मैं ये सोच रही हूँ कि अचानक तुम मेरा कपड़ा चेंज करवा के करना क्या चाहती हो? बहन मैं आपसे एक बात कहूंगी बहन। बोलो देखिए मैं कॉलेज आती जाती हूँ, आज घर पे बहुत अच्छा मौका है, हमारे भैया भी नहीं है और मौका यही है कि आप यहाँ से बहुत दूर चली जाइए बहन, फिर दोबारा यहाँ दिखाना मत बहन। बहन मैं तुम्हारे कहने का मतलब समझ गई बहन, इसलिए कि तुम मेरी जान बचाकर अपने भाई की निगाह में गिर चुकी हो बहन। हाँ बहन। अगर मैं तुम्हारे साथ यहाँ रुकूंगी तो हो न हो एक न एक दिन कहीं तुम्हारे भी साथ कोई न कोई घटना घट जाए बहन। बहन बोलिए ना बहन। मैं तो यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन बहन मेरी इस दुनिया में कोई सगी बहन नहीं है। मैं भगवान से यही कामना करती हूँ कि अगर हमारा अगला जन्म हो तो तुम मेरी बहन के रूप में जन्म लेना बहन। जिंदगी की राहों में रंग गम के मेले, जिंदगी की राहों में रंग गम के मेले हैं।
या भगवान, बहन तो चली गई, अब मैं यहाँ से चलती हूँ।